हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केस स्टडीज फॉर क्लास 10th। केस स्टडीज आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी आती है। तो यहाँ पर हम आज इस वीडियो में 3 केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली जो केस स्टडी है वो हमारे चैप्टर नंबर 5 यानी कि एपी वाले चैप्टर से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। सो केस स्टडी में क्या बोल रहा है, अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर अ लोकल हॉस्पिटल दैट रन इज प्लान एज अ सीरीज ऑफ राउंड अराउंड अ ट्रैक। बेसिकली एक ट्रैक है जिसके अंदर हम एक चैरिटी रन यानी कि जो उनके मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, रनिंग करेंगे, ठीक है। विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर, यानी कि जो एक राउंड होगा वो कितने का होगा, 300 मीटर का होगा। To make the event more challenging and engaging, the organizer decide to increase the distance of each subsequent round by 50 meters। यानी कि जो नेक्स्ट राउंड होने वाला है उसको 50 से इंक्रीज कर दिया जाएगा। विच मीन्स 300 डिस्टेंस तो रहने वाला ही है बट उसके अंदर 50 इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, 350 हो जाएगी। 300 नेक्स्ट टर्म इज 350। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड राउंड विल बी 350 meters, द थर्ड राउंड विल बी 400 मीटर एंड सो ऑन। तो ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है कि नेक्स्ट राउंड आपका 350 होगा और उसका नेक्स्ट राउंड हमारा 400 होने वाला है, ठीक है। अगर आप ये कॉमन सेंस से भी देखोगे तो 300, 350, 400 एंड 450 एंड सो ऑन आप अपनी आगे वाले टर्म्स को निकाल सकते हैं, राइट। सो हमें क्या करना है, द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लान इज 10, यानी कि ये राउंड्स कितने होने वाले हैं। हमने देखा कि ये 300 है, फिर 350 है, फिर 400 है एंड सो ऑन। और ये कितने तक होने वाले राउंड, 10th राउंड तक जाने वाला है। ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और ऐसे ही 10 राउंड्स होने वाले हैं। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, राइट द 4th, 5th, 6th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर्म्ड। 1 मार्क का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें आंसर्स कैसे देने हैं। हमें बोला है कि 4th और 5th और 6th एपी बना के दिखानी है। तो हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, जहां पे a क्या होती है, हमारी फर्स्ट टर्म होती है, d हमारा डिफरेंस होता है। और डिफरेंस कैसे निकलता है, डिफरेंस हम कोई भी 2 टर्म्स में से माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे कि a2 माइनस a1 करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा डिफरेंस होगा। सेम a3 माइनस a2 करेंगे तो क्या होगा हमारा डिफरेंस, वो d होता है, ठीक है। तो कोई भी 2 कॉन्टिन्यूटी में हम टर्म्स उठाएंगे उनको माइनस करेंगे, हमें d मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इस केस में हमने देखा कि 300 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म 350 एंड 400। सो हमारा जो a हो गया वो 300 हो गया और जो नेक्स्ट टर्म है जैसे कि यहाँ पर अगर हम d देखें तो कितना होगा, 350 माइनस का 300 विच इज 50। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 50 से इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स जो d है वो 50 है। सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, nth टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें 4th टर्म बतानी है। सो a प्लस n की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 माइनस 1d। सो a की वैल्यू 300 है, 4 माइनस 1 3, d की वैल्यू है 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 प्लस करेंगे 450 एंड सो ऑन। हम a5 टर्म भी निकाल सकते हैं, देन a6 टर्म भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सो सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है, डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड, यानी कि 8th राउंड का हमें क्या डिस्टेंस बनेगा वो बताना है। सो 8th राउंड का डिस्टेंस क्या बनेगा, इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। a8 इक्वल्स टू a प्लस 8 माइनस 1d। a की वैल्यू 300 ही रहेगी, 8 माइनस 1 7 एंड d की वैल्यू 50। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 650। ओके, सो यहाँ पे थर्ड पार्ट में आपके पास चॉइस है जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता होगा एपी के अंदर एक हमारा ये फॉर्मूला होता है एंड एक सम करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें वही बोल रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द राउंड्स, ऑल 10 राउंड्स, यानी कि हमारे पास 300 से लेकर 10 राउंड्स तक। अब अच्छा आप लोग क्या कर सकते हो, कॉमन सेंस से यहाँ पे पूरे नंबर्स लिखो एंड उनको सम करो, फिर भी आप आंसर दे सकते हो। बट ये एपी का चैप्टर है और आपके लिए ये वाला चैलेंजिंग रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तो आप एपी वाले फॉर्मूले से सिंपली निकाल सकते हो और इसमें आपने सम का फॉर्मूला पुट करना है, राइट। तो सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू क्या है 10, बिकॉज 10 तक की हमें सम निकालना है। तो 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 a की वैल्यू है 300, 10 माइनस 1 d की वैल्यू है 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 600, दोनों को डिवाइड करके 5 आ गया, 10 माइनस 1 9, 9 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 450, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास 1050 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5250 आ जाएगा। हमारे पास 10
तक जो टर्म्स है उन सबका टोटल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 5250 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो और पार्ट में हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या निकालना है, इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड, यानी कि अगर उसने सिर्फ 6 ही राउंड कंप्लीट करे हैं तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। इसके अंदर आपको A6 टर्म नहीं निकालनी, आपको A6 टर्म तक का सम निकालना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको 6 पुट करना है n की जगह पे, बाकी आपको वैल्यूज यही वाली पुट करनी है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक है, लेट्स